गुड मॉर्निंग, पायलागू प्रणाम पटना। रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और आज का दिन है बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि एक तो ब्रेकफास्ट बुधवार का दिन है और साथ ही साथ जो हमारे बगल में जो मेहमान है ना, बहुत शानदार कॉमेडी करते हैं। आप जाने माने कॉमेडियन राज सोनी है हमारे साथ। भाई पहले अपनी आवाज सुना दी सबको। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी 91.1 एफएम सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आरजे बरखा को मैं भी स्पेशली बहुत पसंद करता हूँ इनकी आवाज़ के लिए और आज मुझे देखने का भी मौका मिल रहा है तो मैं बड़ा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। स्वीट। तो ऐसे ये पूर्णिया से हैं, लेकिन इनकी पहचान ना सिर्फ मतलब कि कहूँ कि बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में या फिर बाहर भी है, मतलब देश विदेश में काफ़ी आप प्रचलित हो। अब आप तो हंसाने वाले ठहरे एंड आपके साथ अगर रोमियो का जिक्र ना हो तो चीज़ें इनकम्प्लीट रहेंगी। Yes. तो एक बार चाहूंगी कि जरा सा कोई आप दोनों का फेमस वो एक्ट हमें सुनाएं। यस इन दिनों रील्स पर बहुत ट्रेंडिंग किया था हमारा एक वीडियो जिसमें मैंने बोला, रोमियो मुझे एक बात बता, हाँ पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ फादर। अरे वाह। मम्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर। अरे वाह वाह वाह। अच्छा चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चादर। चादर नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। सॉरी अंकल। हाँ, और मुझे एक बात बता कि अंकल की पत्नी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीना। अरे यार एंटीना नहीं कहते, आंटी कहते हैं। सॉरी आंटी कहते हैं। अच्छा आंटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीवायरस। तो ये ब्रेकफास्ट बुधवार की खिलखिलाती हुई शुरुआत होती है। अब बताओ सर, नाश्ते में क्या मंगाऊं आपके लिए? नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? हाय नाश्ते में लोगों की बस तालियां मिले और जो घर पर बैठे और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चले, तो यही हमारा नाश्ता। तो चैनल का नाम बता दो। बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, क्यों ना करेंगे। मेरे चैनल का नाम है कॉमेडियन राज सोनी। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा जाइए और उस पर मुझे और प्यार दीजिए। भाई मैं कर दूंगी सब्सक्राइब, लेकिन दोबारा क्लिक करूंगी तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आई एम सॉरी। हाँ तो प्लीज एक ही बार करें सब्सक्राइब। चलिए मैं अपने तरफ से लिट्टी और घुगनी मंगाती हूँ, राइट? yes. चलो तो ये हमारे नाश्ते में आज का फिक्स। बाकी आप अपनी टाइमिंग कर लो फिक्स हमारे साथ। इस स्वीट से इंसान की कहानी जानेंगे जिन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अपनी पहचान बनाई है। ये बहुत बड़ी बात होती है और हम सब के लिए काफ़ी कुछ लर्निंग रहने वाला है। स्टे कनेक्टेड। देखिए ट्रैफिक का हाल चाल ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो रहता ही है। वो तो ऑफिस के समय में, स्कूल के टाइम में रहता है। अभी आपको राजापुर पुल के पास मामला स्मूथ मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको गायघाट रोड पे ट्रैफिक मिलने वाला है, बट आप मैनेज कर लोगे क्योंकि अभी आप खुद ही लेट हो, उठोगे, नहाओगे, ऑफिस जाओगे तभी ना। रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा एंड जाने माने फेमस कॉमेडियन राज सोनी है हमारे साथ। एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ, कभी आप जीवन में ट्रैफिक पुलिस से धराए पकड़ाए हो? क्योंकि भले हम जीवन में कुछ भी करें, ये कारनामा कर ही लेते। इसलिए हेलमेट नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखे हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए के ऊपर। उसके बावजूद मेरे बाल खराब हो जाते हैं। एक तो भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी, बाल थोड़ा ठीक दिया है, तो उसको हेलमेट लगा के खराब नहीं करना चाहता था। तो मैं पकड़ा गया। तो ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका और कह रहे हैं कि चालान कटेगा। मैं बोला सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ सर। और तो वो देखिए मेरे से ज़्यादा बड़े कॉमेडियन है। उन्होंने कहा नहीं सर फिर तो आपका चालान बिल्कुल कटेगा। मैं बोला क्यों सर? बोले आप लोग एक तो इतने कम आर्टिस्ट हैं, आप भी नहीं चले जाओगे तो फिर क्या होगा हमारा? क्या बात है, क्या मोटिवेशन दिया है। बोले आर्टिस्ट बचे ही कितने हैं। बहुत इनडायरेक्ट वे में कितना बड़ा मैसेज छिपा हुआ है उनका। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, तो मैं भी हंस दिया। मैंने कहा चलो ठीक है सर। उन्होंने मेरे लिए ये करा कि 50% कर दिया। हाँ आप जैसे आर्टिस्ट का रहना बेहद जरूरी है, इसके लिए आपके सर पे हेलमेट होना बेहद जरूरी है। यार मैं उस ट्रैफिक पुलिस वाले को सलाम करना चाहूंगी, कितने मुस्कुराते हुए अंदाज में कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। वैसे कॉमेडियन राज सोनी की कहानी जानेंगे थोड़ी देर में। सुनते जाएं रेडियो सिटी 91.1 एफएम, रग रग में दौड़े पटना। यार जब कोई आगे बढ़ जाता है ना, हम बस उसकी सक्सेस को देखते हैं, ताली बजाते, कहते हैं यार क्या किस्मत पाई है। लेकिन उसके पीछे जो उसने हाथ पांव रगड़े हैं, जो मेहनत मशक्कत की है, क्या कभी आपने वो देखा है? रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा। जाने माने कॉमेडियन राज सोनी है हमारे साथ। राज एक बात बताओ, आपके वीडियोस या आपका चेहरा या आपका हर वो एक्ट आज सुपर 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 हिट होता है, लेकिन क्या कभी ऐसा रहा कि जीरो वाला भी फेज आपने देखा है लाइफ में? बिल्कुल। ये तो मुझे लगता है कि जो लोग
शुरुआत करते हैं जहाँ से, उनको तो फेस करना ही पड़ता है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब कॉमेडियन बन जाऊंगा। ये शुरुआत हुई, मैंने राजू चाचा करके एक मूवी देखी थी जिसमें देखिए आप अजय देवगन का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। हाँ, तो उनका मैंने वो मूवी देखा राजू चाचा, जिसमें वो एक बूढ़े की आवाज़ निकाल रहे थे। तो मैं घर पे ऐसे ही वो आवाज़ें निकालता था, अरे बेटा मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। तो वो मुझे ना, मैं पहली बार किसी कॉमेडियन को कॉपी नहीं करा था, मैंने अजय देवगन को कॉपी किया इस तरह से। तो लोगों ने मैं जब भी किसी को अपने स्कूल में कहानी सुनाता था ना, तो वो भी उसी अंदाज में, तो वो लोग कहते थे, अरे पता है तुम जो कहानी सुनाते हो ना उस कैरेक्टर की तरह बोलते हो। जैसे मैंने किसी को सुनाया कि पता है उसमें शक्ति कपूर कह रहा था, आओ मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें बहुत मानूंगा। तो वो लोग कहते थे तुम पता है वैसी ही आवाज़ निकालते हो। तो ना मुझे ये मैं सोचता था और किसकी आ सकती है मेरे अंदर आवाज़, वो आप जज करने लगते हो। तो एक बार मैं घर पे था और मैं स्नान कर रहा था, और मिडिल क्लास फैमिली के वो पर्दे लगे होते हैं तो लोग गाना गाते हैं, मैं आवाज़ें निकाल रहा था। तो मैं अंदर जॉनी लीवर की आवाज़ निकाल रहा था, बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, एक का नाम राजू खाता बाजू रहता बाजू बाबा। और फिर अजय देवगन की आवाज़ निकाल रहा था, हमें तो अपने लूटा कैरों में कहा तब था, और मेरी किस्ती वही थी तो भी चाह पानी ही कम था। सॉरी यहाँ पर कश्ती होगा, खैर बहुत यार, मुझे लगा सच में अजय को ही सुन रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये आपका बढ़िया रिएक्शन था, लेकिन मेरे पापा पीछे आके खड़े थे और मैं जैसे पीछे पलटा हूँ तो वो एकदम आश्चर्य में है कि इसको क्या हो गया। मम्मी से जाके कह रहे हैं, पागल हो गया लड़का, बताओ पढ़ाई लिखाई करेगा, वो अंदर कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है, अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। अच्छा मेरी ना, अच्छा अपने यहाँ ना रात को देखो, अगर आप कुछ आवाज निकालो ना इस तरह की आवाजें, या फिर सीटी मारो, जैसे मैं सीटी से कोयल की आवाज निकालता हूँ, तो पापा ना रात को अपने इधर मना करते हैं, रात में सीटी नहीं बजाते। अब उन्हें क्या पता ये अगला प्रैक्टिस कर रहा है मतलब तो पापा ने ना उस समय बहुत गुस्सा करा था और ना बोले एकदम पढ़ाई पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको ना बताता हूँ कि मैंने 10th के बाद इसमें ज़्यादा, मैं स्कूल टाइम में तो करता था थोड़े बहुत शोज़ वगैरह मिमिक्री करता था, बट उसके बाद ना 10th के बाद मुझे थोड़े लोग बुलाने लग गए शोज़ के लिए। मैं पूर्णिया आ गया, मेरा घर भवानीपुर है, वहाँ से पूर्णिया आ गया, तो पापा लोग की नज़र से दूर था। तो मैं अगर 10 शोज़ करता था तो उनको 2 बताता था कि सैटरडे संडे को छुट्टी थी इसलिए मैं जाता था। तो ये तो उस पापा की कहानी हुई जिसने आपके टैलेंट को नहीं देखा था, बट आज आपके पापा का रिएक्शन कैसा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। मैं सबसे पहले 1-2 लोगों का नाम जरूर लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पापा को कन्वेंस किया। अच्छा। कुमार सौंदर्य मेरे टीचर है, राजू सर, कौटिल्य शिक्षण संस्थान वो चलाते हैं। उन्होंने सबसे पहले पापा को समझाया कि नहीं आपका लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, इसको इसी में आगे बढ़ने दीजिए। केशव जी हैं, विनय जी हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छे से पापा को समझाया। हाँ, अब क्या होता है ना कि मैं घर पे रहता नहीं हूँ, मेरा फिक्स नहीं है, आर्टिस्ट है तो कहीं भी आना जाना लगा रहता है, तो कभी पूर्णिया, कभी पटना या फिर मुंबई। तो ना मेरे जो गोल्ड प्ले बटन है, सिल्वर प्ले बटन है, तो वो 2 हैं, एक मेरे ब्लॉग चैनल का और इसका। इससे समझ जाओ कि इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। यस, थैंक यू। तो वो ना घर पे लगा हुआ है, तो कुछ लोग ना घर पे आ जाते हैं मिलने के लिए, जिन्हें एड्रेस पता है या किसी से पूछ के, और वहाँ आते वो मुझे वहाँ नहीं पाते हैं क्योंकि डायरेक्ट नंबर भी नहीं है, तो ऑफिशियल नंबर मैंने डाल रखा है बुकिंग वगैरह के लिए। तो वहाँ पर आते हैं वो और फिर ना बोलते हैं राज सोनी जी से मिलना है, तो पापा को बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे बेटे से मिलना आया है, हाँ मिलने आया ये। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि मैं हूँ नहीं, तो फिर ना वो गोल्ड प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन लगा रहता है। फिर मेरे पापा को कहते हैं सर आप 1 मिनट इधर आओ ना, आपके साथ फोटो ले लेता हूँ। सर नहीं मिले तो क्या हो गया, आपके साथ ही ले लेता हूँ। अभी वो डायलॉग मुझे समझ में आ रहा है कि एक पिता के लिए सबसे खुशी का मोमेंट वो होता है जब उन्हीं लोग उनके बेटे से रिकॉग्नाइज करें। एंड आपने अपने पिताजी को ये पोजीशन दिया है। हर बेटा को ये मतलब खुशनसीबी मिले यार, हर पापा को ये मौका मिले, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कॉमेडियन राज सोनी से और बातें होंगी। रेडियो सिटी 91.1 FM सुनते जाइए। मैं हूं बरखा आपके साथ रग रग में दौड़े पटना। स्टे कनेक्टेड। गुड मॉर्निंग पटना। रेडियो सिटी 91.1 FM से मैं हूं आरजे बरखा। ब्रेकफास्ट बुधवार का दिन है आज, और जाने माने कॉमेडियन राज सोनी हैं जिनकी 0 से हीरो बनने की कहानी हमने सुनी, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। राज, हम आपसे जानना चाहेंगे जो अपकमिंग टैलेंट्स हैं, जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, चाहे वो कॉमिक्स जोन में जाना चाहते हैं या किसी भी जोन में जाना चाहते हैं, आपका क्या मैसेज होगा?
सबसे पहले तो मैं यंगस्टर को कहना चाहूँगा कि पहले कहा जाता था हमारे पास ना 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। ओह वाओ। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक में सक्सेस नहीं होते हो ना तो आपको दूसरा एक रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग सोचते होंगे आज मुझे देखकर कि कितना आगे बढ़ गया ये वो, लेकिन इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। मैं एक्टर भी हूँ, हाँ, और मैंने छोटी मोटी फिल्में की है, थोड़ी बहुत एक्टिंग की है और कई सारे यूट्यूब के शॉर्ट फिल्में की हैं। तो मैं एक्टर बनने गया था, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं है मुंबई जैसे शहर में सरवाइव करने के लिए, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो मैं ये स्टेज शो और कॉमेडी को सेकंड नंबर पे रखता था, लेकिन आज यही मेरी पहचान बन गई और एक्टिंग से मैं थोड़ा सा दूर हूँ, बट उसको भी जारी रखता हूँ। तो भाई देखिए कलयुग है और ये इनका ज्ञान बहुत काम आने वाला है। आप बाद में बांधना, पहले तो मैं गांठ बांध लेती हूँ। यार बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलते चलते फिर कुछ एक आपका जलवा देखने को मिल जाए तो मजा आए। रोमियो, तुझे विलोम यानी उल्टा शब्द पता है? हाँ पता है। अच्छा मुझे एक बात बता, सच का उल्टा क्या होता है? झूठ। हाँ बोल। खूबसूरत। खूबसूरत। अरे वाह। सोना। चांदी। चांदी नहीं, गलत हो गया। नहीं सही हो गया। अरे यार ये गलत हो गया। अरे यार ये सही हो गया। अरे तू समझ नहीं रहा है। अरे मैं समझ रहा हूँ। अरे तू जा। अरे तू आ। यार कमाल का शो आज का रहा है, जस्ट अमेजिंग, सिंपली वाओ। मिलते हैं आपसे अगले घंटे। मतलब आजकल जो बड़ा ही ट्रेंडिंग वायरल सा डायलॉग है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट साउंडिंग लाइक वाओ। इन बातों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारी लिट्टी घुगनी बाहर तैयार है। रेडियो सिटी 91.1 FM सुनते जाइए, रग रग में दौड़े पटना।